सोने की थाल में आरती लेकर मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। नगर के द्वार पर जब बारातियों को देखे, आगे देवताओं का सुंदर समाज, बारातियों को देखकर अगवान नाचने लगे, बोले जीवन में इतनी सुंदर बारात नहीं देखी कभी, इतना दिव्य बारात। इसमें से दूल्हा कौन है हो? सब सुंदर लग रहे हैं, न कोई घोड़ी पर बैठा, न कोई पालकी पर बैठा है, समझ में नहीं आ रहा दूल्हा कौन है। तब तक सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगवान भगवान श्री हरि के पास जाकर बोले, नमस्ते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा, यहाँ जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई दूल्हा नहीं है, हम सब बाराती हैं। दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। अब वो जो भगवान सुने कि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं, लगे नाचने, सारे अगवान नाचने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग नाच क्यों रहे हैं? अगवान बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, कल्पना के बाहर। ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल कल्पना के बाहर है, और जितना स्टेप दिखाना है दिखा दीजिए, अभी नाचना है नाच लीजिए। क्यों? दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप लोग, पहले नाच लीजिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि देखो, अभी स्वागत होगा, माला पहनाई जाएगी, जलपान मिलेगा, फलों का रस मिलेगा। कोई भी देवता नाटक नहीं करेगा आज कि नहीं नहीं हमको कोल्ड हो गया है, ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए। चुपचाप जो मिल रहा है पीते जाओ। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना, ऑरेंज भी नहीं मिल पाएगा। ये सब वेलकम करने वाले भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत हुआ जी, सबके गले में माला, हाथ में फ्रूट बास्केट, मिठाई भी उसमें है, और ग्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस। ये वेलकम चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। सारे भूत प्रेत गाते हुए आ रहे हैं, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बकड़म बम, पूरे विश्व कहे तो सबकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन कुछ भी बोलने के बाद लास्ट में बम लगा दो। बम बम की आवाज करते सारे बाराती आ रहे हैं बाबा के। इधर अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आ गई। एक अगुवान एक देवता को माला पहनाए, अब बोले कि ये बम बम सुनाई दे रही है दूर से, और बाराती है क्या पीछे? अभी जितने लोग हैं तुम उतनी व्यवस्था कर लेंगे जलपान की। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, कहीं ध्यान मत दीजिए, हमारे पर पूरा ध्यान रखिए। देखिए आपको दिखाई नहीं देता गिलास खाली हो गया है, इसमें आम का रस दीजिए, चलिए गिलास मैंगो जूस दीजिए हमको। आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया, वही जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। अब ये दे रहे हैं रस, और तब तक देख ये गिरने लगा नीचे। देवता बोले, नीचे देखो गिर रहा है। बोले, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, आ रहा है वो। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे वहां से। घर जाकर बच्चों ने सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया अपने। माता पिता बोले, घर का गेट आज बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं, नगर में बारात आने वाली है। बच्चे बोले, आने वाली नहीं है, आ गई है, बंद करिए, ना तो एक भी बाराती यदि घर में घुस गया ना आज, तो तुम भी मरोगे बाबूजी, माई भी मरेगी, हम भी मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, जम कर धार किधाओ बरिया का। माताएं बोली, दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले, बौरा दूल्हा आया है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठ के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया ना माई, ये बिच्छू सांप गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया ना, स्मशान का भस्म लगाया है। और इसके साथ कोई सुंदर लोग नहीं है, जितने रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं माँ। सब भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं। बच्चे कहते हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य वर्ति सही, देखी
कन कहीं हाँ। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पूजन के लिए। इधर नारद जी पहुंच गए रनिवास में मैना जी के पास। तो देवताओं का समाज आगे आया था तो उसकी बड़ी चर्चा है। इतनी सुंदर बारात आई है, कोई सोच नहीं सकता है। रनिवास में भी सूचना मिल गई है। नारद जी गए तो मैना मैया नारद जी के पांव को पकड़ के प्रणाम करती हैं। बोली ये सब आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा है सब, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे नारद जी। नारद जी बोले विवाह के बाद भी यही भाषा रहेगी तब ना। पहले तो सब लोग बोलते हैं, विवाह के बाद कौन बोलता है। तब तक इंद्र आए द्वार पर। मैना जी ने नारद जी से कहा कि यही दूल्हा है, यही है। अरे नहीं नहीं, ये तो पानी पिलाने वाले हैं दूल्हा के, उनके घर में पानी उन्हें पिलाते हैं सबको। तब तक विष्णु भगवान आए। मैना जी बोली कि ये दूल्हा है, ये जो आए हैं अभी। बोले नहीं, ये दूल्हा के मित्र हैं। अरे दूल्हा और इनकी सुंदरता में क्या तुलना है। अब नारद जी समझ गए अब शंकर भगवान की एंट्री होने वाली है, निकल लो यहां से, नहीं तो यदि बाबा को देख लिए और हम भेटा गए तो हमारी खैर नहीं। नारद जी बहाना बनाकर वहां से निकले। इधर माताएं, पता चला बारात सामने आ गई, दूल्हा आ गया तो द्वार पूजन होता है ना, आरती उतारी जाती है। कौन उतारता है? सास। सोने की थाल में आरती लेकर मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए द्वार पूजन करने के लिए दूल्हे का गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान शिव का रूप दिखाई पड़ा ना हो, मां का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। खोपड़ी की माला पहने दूल्हा आया। हिम्मत करके सोची एक बार आरती घुमा दूं। जैसे अभी उठाई आरती और शंकर भगवान के गले के पास तक आरती पहुंची, बाबा के गले का जो सांप था वो आरती की लौ को समझा कोई खाने वाला सामान है, वो झपट्टा मारा। और जैसे झपट्टा मारा, मैना मैया के हाथ से सोने की थाल और लोटे का पानी दोनों गिर गया। बाप बाप चिल्लाती मैना मैया भीतर दौड़ गई। शंकर भगवान के कान में आकर किसी देवता ने कहा, इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का हुआ होगा? आपको एक बात बताऊं, ये कान भरने वाले लोग सब जगह रहते हैं। एक देवता ने शंकर जी से कहा कि बताइए, आपकी सास आई, लोटा और थाली आरती फेंक के चली गई। शंकर जी बोले ससुराल मेरी है कि तुम्हारी? किसकी ससुराल है? मेरी ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देख के पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? चलिए जलपान करिए अपना। बाबा गणों को कहे हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। जनवासे में गए विष्णु भगवान। इधर पूरा हल्ला हो गया, दूल्हा ऐसा आया है। सास डर गई, सास डर गई दूल्हे से। विष्णु भगवान शंकर जी से जाकर बोले ऐसा क्यों रूप बना लिए हैं कि आपकी सास डर गई आपसे? शंकर जी बोले डरी नहीं है। अरे आरती की थाली लोटा का पानी सब फेंक के चली गई, आप कहते हैं डरी नहीं? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे प्रभु, मेरी सास विद्वान है। विष्णु भगवान पूछे वो कैसे? शंकर भगवान बोले सास आरती की थाली उठाई आरती घुमाने के लिए, जैसे सिर के पास आई मेरी सास को चंद्रमा दिखाई पड़ गए। सासू मैया सोची जिसके सिर पर साक्षात चंद्रमा विराजमान है वहां आरती के दीपक से क्या होने वाला है, इसलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे फिर लोटा क्यों पटकी? लोटे का पानी? बोली परछन के लिए उठाई थी, लेकिन जैसे ऊपर पहुंची तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। सोची जिनके सिर से साक्षात गंगा जी बह रही, यहां दिन रात परिछन हो रहा है, लोटा का पानी फेंक गई। सासू मैया मैना जी पहुंची रनिवास में, जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर के लगी रोने, विलाप करने लगी। मैना जी विलाप करने लगी पार्वती जी को गोद में लेकर। बोली ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ आपका विवाह नहीं होने दूंगी। बारात वापस लेके जाए वो, मुझे संसार में अपयश होगा, मुझे कोई डर नहीं है, अपयश स्वीकार कर लूंगी, परंतु ऐसे दूल्हे के साथ आपका विवाह नहीं होने दूंगी। मैना जी ने इतना सुनाया नारद जी को। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए कह दिया मेरी बेटी को तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। तब पार्वती मैया ने अपनी मां से कहा, मां एक बात बताइए, तुम सन मिटी के विधि के अंकार,
मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। पार्वती मैया ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली, नहीं बदल सकती हूं। तब मां भवानी ने कहा, फिर मां व्यर्थ में नारद जी को दोष लगाकर आप स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां, इस जगत में कोई किसी का विवाह नहीं कराता है। विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। निमित्त भले कोई बीच में बन जाए। मैं धरती के जिस कोने में भी रहती मां, मेरे भाग्य में जो है मुझे वही प्राप्त होता। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के भवन में गए और जाकर बोले, महाराज पार्वती आपकी कौन है? हिमांचल जी बोले, बेटी है। नारद जी बोले, ये आपका भ्रम है, आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले बहुत कुछ है वो। हिमांचल जी पूछे, क्या है? नारद जी बोले, आपकी बेटी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी पार्वती अजन्मा है, अजा है। आपकी बेटी के महिमा का अंत नहीं है, अनादि है। आपकी बेटी जगदम्बा है। केवल इस जन्म में नहीं, ये पिछले जन्म में भी शिव की अर्धांगिनी थी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये शंकर जी की शक्ति है। पार्वती जी कौन है? शिव की शक्ति है। शिव कैसे लिखा जाता है हिंदी में? तालव्य श में छोटी ई की मात्रा और व क्या होता है? शिव। इस शिव में जो छोटी ई की मात्रा है, ये पार्वती जी है। ये शिव की शक्ति है। शिव से यदि उनकी शक्ति निकल जाए ना, तो शिव को शव बनने में विलंब नहीं लगेगा। शिव से ईकार की मात्रा हटा दीजिए तो शिव शव के बराबर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, यह शंकर जी की शक्ति है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन करके आई है। महाराज, ये जगदम्बा है आपकी बेटी। हिमांचल और मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। जाकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी पार्वती जी के चरणों में दंडवत करने लगे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नगर का फिर से श्रृंगार किया गया, बरातियों का भोजन कराया गया। बरातियों के भोजन के बाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप सुंदर वेश धारण करके अब मंडप में विराजमान होइए। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश किए हैं, विवाह के मंडप में। आपको बताऊं, एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया था, सरकार यदि भगवान शंकर सुंदर वेश बना करके विवाह के मंडप में आ सकते हैं, तो ये सुंदर वेश बनाकर शंकर जी कैलाश से क्यों नहीं आए?